9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में कुल 72 मिनिस्टर्स हैं। इस मोदी कैबिनेट को लेकर एक चीज जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो ये है कि इसमें पिछली सरकार के 37 मंत्रियों को बाहर कर दिया गया है। मेरा नाम है हरीम और इस वीडियो में बात करेंगे इस साल मोदी कैबिनेट से बाहर हुए कुछ बड़े और सरप्राइजिंग नाम कौन से हैं। तो नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद जब मोदी कैबिनेट 3.0 ने शपथ ली तो एक दिलचस्प बात ये पता चली कि एनडीए गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग 71 मिनिस्टर्स में आधे से ज्यादा को नई कैबिनेट में जगह ही नहीं मिली और इनमें स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नाम थे। नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और 36 राज्य मंत्री हैं। जो आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनमें 26 कैबिनेट मंत्री, 3 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और 42 राज्य मंत्री थे। तो ये जो 26 कैबिनेट मंत्री थे उनमें से 7 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया। इसमें सबसे पहला नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी मोदी के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री और टेक्सटाइल मंत्री थी और दूसरे कार्यकाल में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स संभाल रही थी। मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सहयोगी किशोरी लाल शर्मा से 1,69,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गई। इस हार की काफी चर्चा रही क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि स्मृति चुनाव हार जाएंगी, लेकिन जनता के वोट ने बता दिया कि फिलहाल लोगों को उनसे ज्यादा भरोसा किशोरी लाल शर्मा पर है। लिस्ट में अगला नाम है अर्जुन मुंडा का, जो मोदी कैबिनेट में अब तक 2 मंत्रालय संभाल रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेकिन झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी लीडर और मोदी कैबिनेट 2.0 में केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा 1,49,675 वोट से हार गए और अब मोदी कैबिनेट 3.0 में इनको भी जगह नहीं मिली। ड्रॉप हुए केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में अगला नाम है महेंद्र नाथ पांडे का। मोदी कैबिनेट 2.0 में मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे यूपी की चंदौली सीट से लोकसभा चुनाव हारे थे और इनको भी मोदी कैबिनेट 3.0 से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज आर.के. सिंह। आरा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे मोदी कैबिनेट 2.0 के मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह। लेकिन आरा से चुनाव हारने के बाद अब दूसरा झटका उनके लिए शायद यही है कि अब वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे। तो ये वो 4 मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव भी हारे और मोदी कैबिनेट 3.0 से भी हटा दिए गए। लेकिन 3 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी मोदी कैबिनेट में नहीं शामिल हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार 5वीं बार जीतने वाले अनुराग ठाकुर ने मोदी के दूसरे कार्यकाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दोनों विभाग संभाले थे। अनुराग ठाकुर इससे पहले केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से एक बार फिर बड़े अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल सिंह रायजादा को करीब 2 लाख वोटों से हराया है और इसलिए उनको कोई मंत्रालय ना मिलने से लोग थोड़े क्यूरियस जरूर हैं। वैसे कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद जब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा तो उसके बाद अनुराग ठाकुर को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव जीत कर भी मोदी कैबिनेट से बाहर निकाले जाने वाले मंत्रियों में दूसरा नाम है परषोत्तम रुपाला का, जो अब तक मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग थे। बीजेपी सांसद परषोत्तम रुपाला को मोदी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजकोट लोकसभा सीट बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान रुपाला उस वक्त विवादों में आ गए थे जब उन्होंने राजपूतों के खिलाफ बयान दिया था। क्षत्रिय आंदोलन और राजपूतों के विरोध के बावजूद उन्होंने 4,84,260 वोट से जीत हासिल की। राजकोट लोकसभा सीट से ये अब तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रुपाला को कैबिनेट में जगह ना मिलना काफी हैरान करने वाला था। इस लिस्ट में अगला नाम है नारायण राणे का। नारायण राणे ने भी जीत दर्ज की, लेकिन वो मोदी सरकार में मंत्री नहीं है। नारायण राणे ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी।
मोदी कैबिनेट 2.0 में वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस संभाल रहे थे। इस बार राणे को रत्नागिरी सिद्धुदुर्ग सीट से जीत हासिल हुई, तो चुनाव जीतकर भी कैबिनेट से बाहर होने वाले मंत्रियों की लिस्ट में ये भी एक बड़ा नाम है। ये 7 मंत्री वो हैं जो हार या जीत के बाद कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। इनके अलावा 42 राज्य मंत्रियों में से भी कई मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया। इस लिस्ट में राजीव चंद्रशेखर, मीनाक्षी लेखी, अश्विनी कुमार चौबे, संजीव कुमार बालियान समेत 30 नाम हैं। तो मोदी कैबिनेट 3.0 को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई थी एंड जिस तरह कई बड़े चेहरों की इस बार कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है, कई तरह के अजम्पशंस लगने भी शुरू हो गए हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।